लड़ाई के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा किया है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और एक प्रकार से भारत इसको बरकरार करके रख रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तीन मूर्ति भवन के सामने जो तीन मूर्ति चौक था, वो जो तीन मूर्ति है ये तीन 61st कैवलरी के सोल्जर्स के हैं, और उसका नाम हाइफा चौक इसलिए दिया गया है कि हाइफा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कैवलरी चार्ज हुआ था वो 61st कैवलरी ने लीड किया था, और तीन मूर्ति भवन की जो तीन मूर्ति है वो 61st कैवलरी के सोल्जर्स के ऑनर में है। आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, यानी अश्व शक्ति सदैव सर्वोच्च। और इसकी दो तीन बातें और अंजित, ये सच्चाई है कि जो तीन मूर्ति था काफ़ी टाइम तक उसका नाम तीन मूर्ति था, अभी लास्ट 5-10 साल से इसका हाफिया चौक भी तीन मूर्ति कर दिया। उसकी वजह यही, लास्ट कोई अगर आपका कैवलरी चार्ज हुआ है तो हाफिया में हुआ था, और वो भारत की सेना ने लीड किया था। ये सर इसके बारे में बताइए, T-90 टैंक। अच्छा, ये एक T-90 टैंक जो है भीष्म है, और ये एक मेन स्टे है भारत की टैंकों का। ये हमने जो है पहले इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो हासिल की थी रूस से। अब हमारे पास जो टैंक हैं T-90, T-72, ये दोनों रशियन ओरिजिन थे, पर T-90 भारत बनाता है, T-72 भी भारत बनाता है, और T-90 जो भारत का मेन स्टे टैंक है ना। और ये सच्चाई है कि इसके अंदर काबिलियत और क्षमता बहुत है। इसने जो भी लड़ाई हुई है अभी जो क्योंकि ये बाद में इंडक्ट हुआ है, अगर कल को लड़ाई होती है तो ये अपनी पावर प्रूव करेगा, और भारत की जो फाइटिंग फोर्स है आर्मर्ड रेजिमेंट उसका एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम रेजिमेंट जो भारत की वो उसमें T-90, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नवजोत सिंह। इसका आदर्श वाक्य है विजय या वीर गति, इसकी अदम्य भावना को दर्शाता है। रेजिमेंट के रंग और तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी तैयारी पहले से की गई है। सर, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये एक इंडियन मेड एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो नाग मिसाइल सिस्टम है, DRDO द्वारा बनाया गया है, और ये एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। और आप साथ में देख रहे हैं BMP। और एक चीज़ और बता दें कि भारत ने अभी एक BMP सेकंड सारथ, यस, और लेकिन एक लक्ष्य फिक्स किया है, शायद बहुत ही जल्दी आप इंडिया मेड जो आर्मर्ड व्हीकल्स है वो भी शायद अगले 5-6 साल में आपको दिखाई देगा। बहुत खास है, और इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। इसके अलावा इन्फेंट्री कॉलम का भी जिक्र हम आगे करने वाले हैं। जैसे जैसे आएगा इन्फेंट्री कॉलम। देखो BMP-2 की बात करते हैं हम, क्या है कि ये जब लड़ाई होती है तो आप टैंकों से हमला करते हैं, और उसके बाद इन्फेंट्री जो है उसको भी इमीडिएटली फॉलो करना पड़ता है। ये इन्फेंट्री है सर? अभी जो नहीं, अभी इन्फेंट्री नहीं आई है, ये अभी BMP-2 की बात है। तो वो क्या बात थी कि जो BMP-2 है उसको मैकेनाइज्ड कॉलम होते हैं, उसके अंदर इन्फेंट्री अंदर बैठ के और वो आर्मर के साथ साथ चलती है। तो ये BMP-2 भी जो थी पहले भारत ने रूस से लिए थे, मगर अभी भारत ने क्या है ये भारत बनाता है। अब हमने ये जो आगे हैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनाई हैं। एक तो ओल्ड टेरेन व्हीकल बना दी है जो कि हर एक टेरेन में चल सकती है, और ये भारत की बनी हुई हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है। अगर इस कॉलम देखें, इन्फेंट्री मार्चिंग रेजिमेंट के पहले जो इन्फेंट्री मोबिलिटी, जो इन्फेंट्री का रोल है वो चेंज हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न व्हीकल्स के साथ जो इन्फेंट्री का वॉर फाइटिंग टेक्निक है वो चेंज हो रहा है। शायद इस बार इन्फेंट्री मार्चिंग कॉलम के पहले ये जो मैकेनाइज्ड जो दस्ता है जो इन्फेंट्री आजकल यूज़ करते हैं, तो ये इन्फेंट्री का जो ट्रेडिशनल रोल है वो रीडिफाइन किया जा रहा है। तो शायद एक बहुत ही बड़ा संदेश है जो मोस्ट ऑफ दिस व्हीकल्स आर मेड इन इंडिया, और ये मार्चिंग कॉलम के पहले इनको दर्शाया जा रहा है। तो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, जो इन्फेंट्री आजकल लड़ाई में यूज़ करते, उसका जो दिशा बदल हो रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। और अगर आप देखें कम्युनिकेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सामने सब ब्रह्मोस आ गया है। बिल्कुल, जो ब्रह्मोस है ये आप देखो, पहले तो जो बता रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, वो है क्या कि जो जिस प्रकार से डिस्प्ले होता है वो सीनोटी से होता है। सबसे पहले आर्मर्ड रेजिमेंट आती है, और उसके बाद मैकेनाइज्ड फोर्सेज आती हैं, और उसके बाद फिर दस्ते आते हैं। ये ऑर्डर ऑफ सीनोटी है भारत। अब ये जो ब्रह्मोस की बात हो रही है, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड की। इसको जॉइंट प्रोडक्शन किया था भारत और रूस ने, और आज की तारीख में इसको 17 देश ऐसे हैं जो कि ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं।
फिलीपींस ने ले ली है। आप सोचेंगे फिलीपींस ने, और वो भी सी वर्जन लिया, क्यों लिया है? क्योंकि सच्चाई है कि जो दादागिरी चीन की है इंडो पैसिफिक में, वो उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम डाल रही है, इसीलिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस लिया। इंडोनेशिया ब्रह्मोस लेना चाहता है। आज की तारीख में इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर के करीब है। मेरे ख्याल से पिनाका है। हाँ, ये पिनाका है। और इसको जो लीड करें लेफ्टिनेंट तुषार तोमर लीड करें इसको, इसके बारे में भी सर। देखो, पिनाका है, ये एक प्रकार के मिसाइल है और ये मोस्ट एडवांस है। 214 मिलीमीटर इसकी बेसिकली एक प्रकार से इसका डायमीटर है और ये 72 रॉकेट्स डाल सकता है 75 किलोमीटर तक 44 सेकंड। और ये देखिए इसकी देखो पावर कितनी है। आप ये देखो रंजीत, पिनाका की कि 275 किलोमीटर में 44 सेकंड में 72 जो है दाग सकता है। तो इसकी फायर पावर दुश्मन ये सर BM-21 अग्निबाण मल्टीपल ये BM-21 अग्निबाण है। ये गेम चेंजर था आपके कारगिल लड़ाई में। ये भी एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये 120 mm है इसका बोर, और ये 40 रॉकेट 20 सेकंड में डाल देता है और 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसने अपनी पावर्स प्रूव की थी हमारे कारगिल की लड़ाई में BM-21, और अभी जो इसको अग्निबाण बोलते हैं भारत का जो नाम है। और ये देख रहे हैं आप, इसके बाद शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भी आप देखेंगे, लेकिन एकीकृत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, ये इंटीग्रेटेड बैटल सर्वेलेंस सिस्टम है। देखो क्या होता है कि जब लड़ाई होती है उसके लिए आपको सर्वेलेंस चाहिए और आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये GIS का इस्तेमाल करके ये रियल टाइम इंटेलिजेंस आपको देता है। 100 किलोमीटर तक आपको ये इंटेलिजेंस दे सकता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इसको जो शक्ति है ये कनेक्ट विद इंडिया का जो शक्ति सिस्टम है GIS से उसको करता है। तो बैटल फील्ड सर्वेलेंस है सिस्टम, मुझे लगता है बहुत ही आधुनिक है और ये दिखलाता है कि भारत की कितनी टेक्निकल पावर पहुंच गई। और ये आकाश मिसाइल सिस्टम जो आप देख रहे हैं DRDO द्वारा बनाया गया शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा जब आर्मर्ड कॉलम मूव होते हैं उसका जो एयर डिफेंस प्रोटेक्शन है इससे किया जाता है। और इसका वेरियस वर्जन्स है और अभी आ रहा है जो इन्फेंट्री का दस्ता, मैंने जैसे आपको बताया, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। बिल्कुल, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, ये देखो अभी इसमें भी सीनियोरिटीज़ हैं। हमारी जो रेजिमेंट की सीनियोरिटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं? जब ये रेज हुई थी तो सबसे सीनियर मोस्ट है अभी जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, और ये सच्चाई है। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो जवानों की हाइट्स है वो हाइट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। हाँ बिल्कुल सर। ये तो ये एक जब लिए जाते हैं उसके अंदर एक एम्बार्गो है कि इतनी हाइट से ज़्यादा ही जो गार्ड्स के अंदर आपको एज ए सैनिक लिया और ख़ास बात ये है कि ये रेजिमेंट 48, 65, 71, 65 जब जब ज़रूरत पड़ी तब तो परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और एक इसके अंदर बड़ी खसूसियत थी, इससे पहले भूलें, पहले ये प्योर इन्फेंट्री थी, अब ये मैकेनाइज हो गई। अच्छा, ये क्या सर? ये बैंड है। ओके, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। बैंड इसकी क्या खासियत होती है सर? देखो, बैंड तो हर बैंड किसके पास होता है? बैंड होता है इन्फेंट्री यूनिट के पास, और इन्फेंट्री जो सेंटर है उनके पास बैंड होते हैं, RT सेंटर के पास होता है। आप कहेंगे बैंड की क्या जरूरत है? बैंड की जरूरत है जब लड़ाई होती थी, जब आप हमला करने वाले हो दुश्मन पे, तो आप ब्यूगल बजाते थे, ठीक है, और फिर आप एक रोंगटे खड़े हो जाते थे, आपके अंदर इतना जोश होता था, आप बिना गोली की दुश्मन गोली चला रहा है आप चले जाते थे। तो इसीलिए बैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है और इन्फेंट्री यूनिट में बैंड और है। अनुपम सर, ये देखिए जाट रेजिमेंट है। जाट रेजिमेंट की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। जाट रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए आप। जाट रेजिमेंट का जो मोटो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जाट बलवान जय भगवान। तो शायद यही बता देता है कि जाट रेजिमेंट क्या है। ये बहुत ही पुराना रेजिमेंट है और World War I, World War II में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और गढ़वाल राइफल्स के जवान भी आ गए और इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण कुडाची। देखो, ये सच्चाई है, गढ़वाल राइफल जो रेजिमेंट है ये उत्तराखंड में 2 हिस्से हैं। एक तो कुमाऊं रीजन है, गढ़वाल रीजन। एक कुमाऊं रेजिमेंट अलग है, गढ़वाल रेजिमेंट अलग है। अगेन गढ़वाल रेजिमेंट का बहुत ही पास्ट जो है बहुत ही
बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयों में प्रूव कर चुके हैं, चाहे 1947 हो, 65 हो, 71 हो, 99 कारगिल लड़ाई में, और इनके पास भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार ब्रेवरी अवार्ड। और सारे इन्फेंट्री यूनिट का जो टोपी आप देखेंगे, ये एक स्पेशल टोपी होता है सबके, जैसे गुरखा रेजिमेंट का एक होता है, गढ़वाल रेजिमेंट का एक होता है। इनका पहनने का जो तरीका है, कोई किसी साइड में टिल्ट होता है। और अब देखिए, सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता इस वक्त कर्तव्य पथ पर कदम ताल कर रहा है। सर, इसके बारे में भी बताइए। ये भी एक नया चीज है, जो बैंड है इसको आजकल मिक्स किया जाता है ताकि पार्टिसिपेशन सारे रेजिमेंट, रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना एक सोल्जर के लिए बहुत ही अहम बात होती है। इसलिए टाइम शॉर्ट करने के लिए और ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बैंड्स का एक मिक्स मैच किया जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे, ये काफ़ी सारे बैंड जो है 2-3 रेजिमेंट का मिक्स है। अब ये देखिए, और ये महार रेजिमेंट जिसका नेतृत्व कैप्टन अमन सिंह कर रहे हैं, और ये 1 अक्टूबर 1941 को महार रेजिमेंट का गठन हुआ था। सर, हाँ, देखो, महार रेजिमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है, और इसका जो सेंटर सागर में है। और ये सच्चाई है, ये जब रेज हुई थी तो 1941 में बेलगांव में हुई थी, मगर ये सच्चाई है, बहुत ही अगेन बहुत ही काबिल और बेहतरीन रेजिमेंट है। और इसके पास भी काफ़ी गैलेंटी अवार्ड हैं, और एक बहुत ही मैं कहता हूं कि अब आप देखें, ये है जम्मू एंड कश्मीर राइफल। आपको मार बातें इसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट का ही हूं। ये जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हैं, वो 18 बटालियन के हैं, और ये जो लीड कर रहे हैं मेजर साहब, वो भी 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के हैं, विक्रमजीत सिंह का। हाँ, और ये सच्चाई है कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल ने 2 परमवीर चक्र जीत रहे थे, कैप्टन बत्रा और जो उस टाइम इसका आदर्श वाक्य है प्रशस्त रणवीरता, और युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। मगर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये एक गुलदस्ता है, इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर राइफल में अभी डोगरा भी हैं, उसके अंदर सिख भी हैं, उसके अंदर मोमदन भी। और ये देखिए सर, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता आपके सामने है।